सभी को नमस्कार। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो आप बच्चों की दो प्रॉब्लम है जो कॉमन सी ही है। एक तो आप सभी पूछते हैं कि कौन से बुक से करें, कौन से बुक से करें। तो मैंने कई बार बताया है कि बुक आप जो मर्जी वो चूज करें। अगर मेरे से पूछेंगे तो ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक RS अग्रवाल की आती है। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे टफ हैं या सारे इजी हैं। मिक्स क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के लिए आप इसे कर सकते हैं। और एक किताब अपने आप में कभी भी सफिशिएंट होती ही नहीं है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। जैसे जैसे आप लोग का लेवल बढ़ेगा तो कई सारी बुक से आप लोगों को करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के लिए आप लोग RS अग्रवाल बिल्कुल कंप्लीट करो। जो भी मैंने कंसेप्ट वीडियो बना रखी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि RS अग्रवाल के जो भी क्वेश्चंस होंगे उस कंसेप्ट से बाहर नहीं है। और अगर ऐसा लगता है तो ग्रुप्स आप लोग के पास है, वहाँ पे मुझे ये बताओ कि हाँ ये कंसेप्ट ऐसा है या ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके बताए हुए कंसेप्ट से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे ज़रूरत लगेगी मैं और वीडियोस बना दूंगा। राइट। तो इस तरीके से आपको ये करना है। ओके, दूसरी एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को तो लगता होगा कि ये इट्स अ पॉजिटिव थिंग, बट लिमिटेशन होती है हर एक की। कई बच्चे कहते हैं ना कि सर मुझे तो इस बार KVS में लगना ही लगना है चाहे कुछ हो जाए। तो देखो, लगना ही लगना है ये बोलना, ये अपने आप में एक प्रेशर क्रिएट करता है आप लोग के ऊपर। ठीक है, लगना है तो लगने के लिए करना क्या है, हमें मेहनत करनी है। तो टेक योर टाइम, आप सिर्फ तैयारी करो, प्रैक्टिस सेट बनाओ, अपने नंबर्स, अपनी कमियां जो भी पता लग रही है उसे दूर करो। जो सेक्शन आपका कंप्लीट नहीं है उसे कंप्लीट करो, दैट्स इट। सिलेक्शन होना ना होना वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो आपका एग्जाम कैसा होगा, वो दिन कैसा रहेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में रहोगे तो मेरी गारंटी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिलेक्शन ना हो। बट अगर आप प्रेशर लोगे अपने ऊपर कि नहीं भाई मुझे तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके इस तरीके से लगना ही लग, तो वो चीज़ें ना दिमाग में चलती रहती है कि कुछ भी करके मुझे तो लगना ही लगना है। नहीं लग पाते हैं अधिकतर बच्चे। लिमिटेशन, यहाँ एग्जाम्पल देखो, मैं हालांकि मेरा टॉपिक साइकोलॉजी नहीं है बट स्टिल मैं एक एग्जाम्पल शेयर कर दूं आप लोग के साथ। कोई बच्चा अगर ये कहता है कि फेल हुआ, सपोज उसके 30% मार्क्स वो लेकर के आया। अगर आप उससे पूछो कि बेटा अगली बार कितने लेकर के आएगा, वो कहेगा सर 90% लेके आऊँगा, 100% लेकर के आऊँगा। तो ये समझ जाना कि वो अगली बार, इस बार तो 30% लेके आया था, अगली बार वो 28 या 25% ही लेके आ पाएगा। क्यों लेके आ पाएगा? क्योंकि अगर उसकी कैपेसिटी होती 90% वाली तो वो 30% पे क्यों अटकता। और 30 से 90, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं, पर लाखों करोड़ों में से वो एक होंगे। नॉर्मल अगर जनरल देखा जाए तो सिर्फ अननेसेसरी वो प्रेशर क्रिएट कर देता है बच्चों के ऊपर। तो प्लीज आप लोग प्रेशर मत आने दो, गो विद द फ्लो। जो क्वेश्चन दिख रहा है सामने करो, एक टाइम लिमिट में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, दैट्स इट। ये करते जाओ, सोचो मत वहां पे तो सिलेक्शन होना ही होना है, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। क्योंकि मैंने शायद पहले भी बताया है कि जो मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग बैच था वो 25 से 30 बच्चों का था। और इट्स बीन ईयर्स जो मैंने शुरुआत करी थी। आज एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो किसी न किसी जॉब में ना हो। कोई दिल्ली पुलिस में है, कोई हरियाणा पुलिस में, कोई यूपी पुलिस में, कोई रेलवे में है, कोई SSC में सारे के सारे बैंक में लग चुका है। तो लगे रहोगे तो 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है एक्स वाई से 5 गुना अधिक कुशल है। मैंने टाइम एंड वर्क का ये बच्चों की प्रॉब्लम ही थी। तो 5 गुना अधिक कुशल है मीन्स एक्स की एफिशिएंसी अगर 5 है तो वाई की एफिशिएंसी 1 है। देखो ये अधिक कुशल, तो ये एफिशिएंसी आ गया, ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। बट अगर टाइम की बात आए तो टाइम का रेशियो क्या होगा? अगर ये 1 घंटे लेगा एक्स, तो वाई कितने घंटे लेगा? 5 लेगा, क्योंकि ये इनवर्स हो जाता है। ये टाइम, ये 1 घंटे तो ये 5 घंटे, अगर ये 5 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा। अब देखो, एक कार्य को पूरा करने में y से 48 दिन कम लेता है। x y से 48 दिन कम लेता है, डेज में वो 48 दिन कम ले रहा है। तो देखो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, राइट।
यहां इन दोनों के टाइम का रेशियो देखो क्या है, 5 और 1। तो x अगर ले रहा है, x का हम लेते हैं वो उसी रेशियो में मान लेते हैं, तो 1D मान लिया, तो इसका हो गया कितना, 5D हो गया। नाउ 48 दिन कम लेता है, ये डी ना लेकर के यहाँ पे मैं कुछ और ले लेता हूँ, एच ले लेता हूँ, क्योंकि एक्स तो मैंने, एक्स और वाई तो यहाँ पे है ही। ये एक्स हमने ले लिया 1h, वाई ले लिया 5h। अब 5h माइनस एच इक्वल्स कितना है, 48 इसने दिया हुआ है, मीन्स 4h इक्वल्स 48, तो h इक्वल्स कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 आ गया, तो y कितने दिन ले रहा है, 60, और x कितने दिन ले रहा है, 12, क्योंकि h की वैल्यू 12 आ गई। ओके, अब क्या पूछा है, यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो भी एक साथ कितने दिनों में कार्य पूरा। अब यहाँ पे हम लोग ट्री मेथड बनाएंगे। ओके, x का आ गया ये 12, y का आ गया 60, टोटल वर्क कितना 60, तो x की एफिशिएंसी 5, y की 1, दोनों की कुल मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी 6। बट किसने क्या कहा कि वैकल्पिक दिनों में, मींस पहले दिन ये कर रहा है तो दूसरे दिन ये कर रहा है, तो ये जो 6 है ये कितना, ये 2 दिन का काम है, 2 दिन में इतना होगा, तो 60 कितने दिन में होगा, वैसे तो 60/6 10 हो जाता, बट क्योंकि ये 6 2 दिन में हो रहा है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, 20 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और मैंने बच्चों को बहुत फंसते हुए देखा है इस क्वेश्चन में। इफ ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 21 फॉर अ रुपी, 1 रुपए में 21 खरीद रहे हैं, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रुपी सो एज टू गेन 5%, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने बेचे जाने हैं। अब देखो, 21 खरीदा उसने 100 रुपए का, 5% का लाभ, ये इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया, इसका 5% कितना, 105, 5 ही तो होगा, यानी कि 21 बेचा जाना है कितने में है, 105 में, तभी तो 5% का लाभ होगा। अब देखो हमारे पास आ गया क्या, 105 में 21, उसने पूछा 1 रुपए में कितने बेचे जाने हैं, ये 21 बेचा जा रहा है 105 में, अरे तो एक कितने में बेचा गया, 105/21, 21 पंजे, यानी कि एक बेचा गया 5 में, तो 100 में कितने बेचे जाएंगे, तो 100 से इसको डिवाइड किया कितने, 20, तो 20 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। दिक्कत क्या आएगी, वो पूरा 5% निकालेंगे, पहले एक का निकालेंगे फिर, अरे सिंपल सा समझो कि 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 5% प्रॉफिट कमाना है, तो अब ये बेचना, ये 21 बेचे जाएंगे 105 के, 1 रुपए में, अरे 100 पैसे में कितना, बस निकाल दो, सिंपल सा सॉल्यूशन निकल जाएगा। थोड़ा सा सोच आप लोग को क्वेश्चन को समझने में लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ लीस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि लीस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है। ओके, 1 2 3 4 5 6 ये है, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 3 3 9, ये 1 0 0 6 1, ये 61 आ गया, ये 39 आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 62 हो गया। ओके, 62 हो गया, ये यहाँ पे हमारा 0 0 आ गया। अब यहाँ कितना लेंगे, 1 मिनट, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 लेकर के देख लेते हैं, तो 6 6 36, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12, 3 15 का 5, हासिल लगा 1, 6 6 36 और 1 37 आ गया। ओके, मीन्स ये जो 316 है ये कम आ रहा है, तो वो जो नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है ये तो कम आ रहा है, तो हमें इसमें से घटाना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए, जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पे जो भी नंबर आएगा वो इससे बड़ा होगा, तो 316 तो है नहीं, तो 316 से छोटे भी नहीं होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 317 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अगर ये ऐसे ना समझ में आए तो इसको 4 डिजिट में लेकर के देख लेना, 1000 से करके देखना, ओके, तुम्हारे समझ में आ जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। मैं देखो, क्योंकि हम टीचर्स का काम होता है हिंट देना, अगर सारा मैं ही करा दूंगा तो फिर आप कैसे करोगे। तो मैंने इतना बता दिया है कि आप सॉल्यूशन तक आसानी से पहुंच सकते हो। अगला प्रश्न है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15, 20। देखो इन चारों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो इन चारों नंबर से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, एलसीएम निकाल लो, 2 तिया 6, 9, 15, 10। ओके, 2, 3, 9, 15, 5। फिर ये अब 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3 तिया 3 पंजे 5। फिर ये 3 और ये 5 आ जाएगा। अब 5 दूनी 10, 3 तिया 9 दूनी 18, तो ये क्या आ गया, 180 आ गया। अब पहला सॉल्यूशन क्या है, इसने पूछा क्या, लीस्ट स्क्वायर नंबर, सबसे छोटा। तो ऑप्शन में ही चेक करके देख लो, जो इससे डिवाइड होता होगा वो हो जाएगा। तो 8100 सबसे छोटा है, क्या इससे डिवाइड हो रहा है, तो 18 पच्चीस 90 आ जाएगा। एक मिनट, 18 चौक 72, 9, 18 पंजे 90। एक मिनट, 18 चौक 45, मीन्स ये डिवाइड हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है तो लाभ तिगुना हो जाता है। कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लिया, पहले सेलिंग प्राइस था 100, अब सेलिंग प्राइस हो गया 200। तो जो पहले लाभ था, यहां पे भी कुछ लाभ रहा होगा और यहां पे भी कुछ लाभ रहा होगा। ओके, अब कितना हो गया, वो तिगुना हो गया। मींस यहां से यहां तक में लाभ कितना हो गया, तिगुना हो गया है। जब ये समझ आ जाएगा तो शॉर्टकट से हो जाएगा। चलो पहले इसको बेसिक से ही बता देते हैं। तो लेट लेट सीपी बी एक्स एंड प्रॉफिट बी वाई। ओके, तो जो सेलिंग प्राइस आता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। तो पहली इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल्स 100, कुछ भी मान के कर देना, ये ऐसे ही आएगा। अब इसने कहा कि प्रॉफिट ट्रिपल्स, तो प्रॉफिट जो है अब 3 गुना हो गया। तो अब जो नया सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 200 है। तो यहां से इसको सॉल्व करो, ये माइनस माइनस 2y इक्वल्स, ये भी माइनस का 100, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। मीन्स प्रॉफिट कितना है, 50 है। अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स 100, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस भी कितना है, 50 है। कॉस्ट प्राइस 50, प्रॉफिट 50, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज व्हाट, कॉस्ट प्राइस अपॉन सीपी इनटू 100। मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, 100% इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 10% begin to work on a job, but after some days 4% leave. As a result, the job which could have been completed in 40 days is completed in 50 days. How many days after the commencement of the work did the 4% leave? देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बता रखा है 10%, एक मिनट, ऑन अ जॉब, ठीक है, 10% ने काम शुरू किया था, बट कुछ दिनों बाद 4% चले गए। मीन्स 6% तो काम करते रह गए। अब उन 6% ने कितने दिन में काम को कंप्लीट किया, चले जाने के बाद कंप्लीटेड इन 50 डेज। ओके, देखो 10% काम करते तो 40 दिन में काम करते, तो टोटल काम कितना हो गया, 10 इंटू 40, MDH वाला फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। अब ध्यान रखो, ये आ गया टोटल वर्क, इतना है। अब इन 4 जने चले गए, ये 6 बंदे, इन्होंने 50 दिन तक काम किया। ओके, तो ये टोटल वर्क हो गया 400। इन 6 बंदों ने 50 दिन तक कितना काम किया, 6 इंटू 50, मीन्स 300 काम इन लोगों ने किया। ओके, इक्वल नहीं रख सकते हम यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों ने इतना काम किया है। अब टोटल काम तो था ये, इतना इन लोगों ने कर दिया, तो बच कितना गया, बच गया हमारा 400 में से 300 गया, 100 काम बच गया। अब ये 100 काम किसने किया, वही जो वो जो 4% जो काम छोड़ करके चले गए थे, उन चारों ने इस 100 काम को करा। तो इस 100 काम को करने में इन 4 बंदों को कितने दिन लगे होंगे, 25 डेज। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो जितना मुश्किल दिख रहा है उतना ही ये आसान होता चला जाएगा, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगा लोगे तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा था, ये भी एक बच्चे की प्रॉब्लम ही थी। कहता है अ रिडक्शन ऑफ 33.33%, 33.33% मीन्स 1/3। ओके, ये इसके बराबर होता है। In the price of any articles enables a person to buy 9 more for ₹3। यानी कि प्राइस में रिडक्शन हुआ 1/3 का, उसकी वजह से कोई व्यक्ति 3 रुपए में 9 ज्यादा खरीद पा रहा है। तो 3 रुपए में 9 ज्यादा खरीद पा रहा है मीन्स 1 रुपए में कितना ज्यादा खरीद पा रहा है? 3। ये 1 रुपए में इसलिए निकाला क्योंकि जो आंसर दिया हुआ है ये 6 इन रुपीज 1, ये 4 इन रुपीज 1, ये इस तरीके से है। ओके, तो आंसर इस तरीके से दिया हुआ है तो हमने भी ₹1 का ही निकाल लिया। 1 रुपए में वो 3 ज्यादा खरीद पा रहा है। पहले कितना खरीद पा रहा था भाई, वही तो हमें निकालना है। अब देखो यहां पे ये समझो कि 1 रुपए में 3 एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। ये एक्स्ट्रा क्यों खरीद पा रहा है? क्योंकि रिडक्शन इन प्राइस हुआ है 1/3। मींस जो सामान पहले 1 रुपए का था अब वो 66.66 पैसे का है। मींस 1/3 रुपए कम हो गया है प्राइस उसका। ओके, तो ये जो 3 खरीद पा रहा है ये इस 1/3 की वजह से ही तो खरीद पा रहा है। यानी कि जो भी था उसमें तो जितने मिल रहे थे मिल रहे थे, इस 1/3 की वजह से ये 3 एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 1/3 रुपए में कितने आ रहे हैं? 3। तो 1 रुपए में कितने आएंगे? 3 तिया 9। तो ये 9 तो अब खरीद पा रहा है जिसमें ये 3 ये एक्स्ट्रा वाले भी जुड़े हुए हैं। तो पहले कितने खरीद पा रहा था? सिंपल सा लॉजिक, मैं तो ये कहूंगा मैथ्स ना होकर के ये रीजनिंग हो गई है। एक बार फिर से समझो, ये 33.33% अगर 1 रुपए माना या 100 रुपए मानते हैं तो 33.33 पहले 100 रुपए का आ रहा था, अब इतने ये कम हो गया। तो अब यही सामान कितने में आ रहा है? 66.66 में। इस 33.33 को 1/3, इसको हम लोग 2/3 लिख सकते हैं, राइट। अब 66 रुपए 66 पैसे या 6 रुपए, अगर 1 रुपया लेंगे तो 66 पैसे में 33 पैसे कम हो गया। पहले कीमत थी 1 रुपए, अब कीमत हो गई 66 पैसे। तो इसकी वजह से ये जो कम होने की वजह से 3 एक्स्ट्रा मिल पा रहे हैं उसको, यानी कि 1/3 में उसको 3 एक्स्ट्रा मिल पा रहे हैं। तो 1 रुपए में कितने? 9। तो ये 9 तो अब है, जबकि 3 एक्स्ट्रा मिले तो पहले कितने खरीद पा रहा था? 6। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 6 इन 1 रुपीज। काफी मुश्किल क्वेश्चन, जरा सा लॉजिक लगेगा क्वेश्चन ये काफी आसान हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कहता है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ओके, ए प्लस बी करते हैं इसे 12 दिन में, अगर ट्री से कर रहे हैं तो। और बी प्लस सी कैन डू इट इन 15 डेज, बी प्लस सी इन 15 days. If A is twice as good workman as C, find in what time B alone can do it. देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपको ट्री मेथड से ही पहले ये निकाल लो टोटल। ये आ गया 12 पंजे 60, 15 चौके 60, मीन्स A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। B प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4, राइट। अब ये एफिशिएंसी वाइज ये 5 ए प्लस बी की है और ये बी प्लस सी की है। इन दोनों में ही बी तो खैर कॉमन है। अगर चलो अगर ये माइनस करके देखते हैं, ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी। ओके, तो यहाँ से ए माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई? अगर देखा जाए तो 5 में से 4 गया, 1 आ गई। अब इसने कह भी क्या रखा है? ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सी। ए सी से 2 गुना एफिशिएंट है। अगर ये 2 है तो ये कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, क्योंकि 2 माइनस 1 ही 1 आएगा, राइट। क्योंकि 2 गुना एफिशिएंसी वाइज यहाँ पे देखा तो ये 1 आ रहा है, तो ये 2 है इसकी एफिशिएंसी, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? वो 1 आ गई। तो इन दैट सिचुएशन अगर ए की 2 है तो यहाँ पे बी की कितनी आ गई? एफिशिएंसी 3 आ गई। यहाँ पे सी की हमने 1 निकाली तो भी बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। अब टोटल वर्क है 60, पूछा क्या है? इन व्हाट टाइम बी अलोन कैन डू इट। देखो होने सारे ट्री पे ही है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे क्वेश्चन को कैसे समझते हो और कैसे यहां तक पहुंच पाते हो। तो बी की एफिशिएंसी 3,
60/3 आंसर इज 20, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। चारों ऑप्शन गलत। 20 ऑप्शन नंबर ई मान लो इसको। 20 विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन, 45 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। 45 आदमी 16 दिन में काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना, काफी पर पहले भी हो चुका है डिस्कस। ये मत कर देना कि 45 आदमी 16 दिन में, तो एक आदमी 16/45 दिन में, तब तो हम एक ही आदमी से काम करा लेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन चलता है। तो 45 आदमी 16 दिन में, तो एक आदमी 45 इंटू 16 दिन में। 6 days after they started working, 30 more men joined them. ओके, इन्होंने 6 दिन तक काम कर दिया, यानी कि 10 दिन का काम बचा हुआ है। 30 more men, how many days will they now take to complete the remaining work? ओके, तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना है, देखो 45 आदमी 10 दिन तक जितना काम करते, ये रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है, क्योंकि 16 दिन 6 दिन तक तो काम हो चुका। अब इस काम को 45 इंटू 10 काम को कितने व्यक्ति करेंगे, तो 30 मोर मैन, मीन्स अब 45 55 65 75 75 आदमी कितने दिन में करेंगे, क्योंकि काम तो ये है, बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो गया, 75 इस यहाँ पे डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 15 तिया 45, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 1। तो देखो आज काफी क्वेश्चन, कम ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बट ये सारे आप लोग की प्रॉब्लम ही थी। बेसिकली मुझे आप लोगों से बस बात वही करनी थी, एक तो बुक की, और देखो जो भी बच्चा बोलता है ना, ये मुझे डर लगता है कि अननेसेसरी प्रेशर ना लो आप लोगों के ऊपर। गो विद द फ्लो, तैयारी करते रहो, ज़्यादा सिलेक्शन के बारे में मत सोचो, और प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ सिर्फ एक फॉर्म मत भरो। फॉर्म जितने निकलते, जितने में जिसमें भी एलिजिबल हो आप लोग, सारे के सारे फॉर्म फिल करो, एग्जाम देने जाओ। हाँ, ड्रीम जॉब केवीएस की है, सिलेक्शन हो जाए मत ज्वाइन करना, एटलीस्ट ज्वाइनिंग लेटर तो हाथ में ला के रखो। तो ऑल द बेस्ट टू वेरी ऑल ऑफ यू। प्लीज ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं इसको दूर करें सभी, सिलेक्शन तक हम सभी आपके साथ हैं। थैंक यू।